आज ये लाइव आने का विशेष कारण है जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आज न्यायालय राज्य आयुक्त निशक्ता बिहार में दिव्यांगजनों के केस की सुनवाई थी और उन्होंने अपील किया था कि 50% जो एसटीटी में कट ऑफ मार्क्स है उस 50% को 40% किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ क्या कि 2-2:30 बजे के आसपास एक ऑडियो आया जिसमें ये कहा गया कि उन लोग के फेवर में शायद कुछ ऑर्डर आया है। और इसी संदर्भ में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था अपने ग्रुप बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी में कि ये सुनने में आ रहा है कि शायद उन लोग के फेवर में डिसीजन गया है, क्या ये सही है या नहीं। मतलब मैं जानकारी के पर्पज़ से पूछा था, मेरा कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं था। चूँकि मेरे टच में कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट नहीं है कि मैं कंफर्म हो पाऊँ उस बारे में कि हाँ उस केस में क्या हुआ नहीं हुआ। दूसरा बात ये भी है कि न्यायालय राज्य आयुक्त निशक्ता जो बिहार जो कोर्ट है वो कोर्ट एक सिविल कोर्ट के तौर पे कार्य करता है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि मैं वेबसाइट से तुरंत केस नंबर डालूंगा और पता कर लूँगा कि हाँ इस केस में आज क्या सुनवाई हुआ और क्या नहीं हुआ। इसलिए एक्यूरेट जानकारी मेरे पास नहीं थी, लेकिन इसी पूछने के पर्पज़ से मैंने पोस्ट किया था। लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि सर ऐसा कोई ऑर्डर हुआ नहीं है। हम लोगों ने भी अपने से पता कराया इस बारे में, तो पता चला कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर ऐसा ऑर्डर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये सोचिए आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य निशक्ता आयोग जो है, जो न्यायालय है वो एक सिविल कोर्ट है और वो केवल एक रिकमेंडिंग बॉडी है। यानी कि वो एक आदेश जो देगी, वो आदेश कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगा तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। वो आदेश का जो फॉर्म होता है, आदेश ऑर्डर दिया तो ऑर्डर ही जाता है, लेकिन वो ऑर्डर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे या ना करे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट उस आदेश को मानती है, उसके रिकमेंडेशन को मानना ना मानना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और इसके लिए 90 दिनों का समय रहता है। 90 दिनों के अंदर जो है गवर्नमेंट अगर नहीं मानेगी तो अपना रीज़न वो एक्सप्लेन करते हुए जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केस किया था, कंप्लेन किया था, उनको दे देगी और साथ ही साथ जो न्यायालय राज्य आयुक्त निशक्ता बिहार है उसको भी फॉरवर्ड कर देगी, बिहार बोर्ड या बिहार गवर्नमेंट जो भी है। और अगर मान लेगी तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मानेगी नहीं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि एसटीटी 2019 की जब परीक्षा हुई थी ऑनलाइन, तो राज्य न्यायालय राज्य आयुक्त निशक्ता में उस टाइम भी ये कंप्लेन हुआ था कि जितने भी जो दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं उनको जो है उनके गृह जिला में उनको मिलना चाहिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर। लेकिन आपने देखा था शिक्षा विभाग ने उस रिकमेंडेशन को मानने से मना कर दिया था। इसलिए उस यानी कि आज के जो कोर्ट में न्यायालय राज्य आयुक्त निशक्ता बिहार में जो भी ऑर्डर आया हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ऐसा हम लोग को जो पता है ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं गया है। लेकिन अगर वो उन लोग के पक्ष में भी जाए चाहे विपक्ष में भी जाए, व्हाटएवर जो भी जाए, वो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो एक सिविल कोर्ट का ऑर्डर है और वो एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में रहेगा। गवर्नमेंट को मानना ना मानना उसके ऊपर डिपेंड है। और गवर्नमेंट मानेगी, आपको लग रहा है ऐसा, वो तो पहले से ही आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर मानने वाली है नहीं। वो अपना रीज़न बस दे देगी कि हाँ क्यों वो ऑर्डर नहीं मानना चाहती है या क्या कारण है। क्योंकि एक करेक्टिव मेजर्स के रूप में ये ऑर्डर दिया जाता है। कोई ऑर्डर का मतलब ये कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मानने के लिए एकदम पब्लिक जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट बॉडी है, बिहार बोर्ड है, वो चाहे शिक्षा विभाग हो, वो बाध्यकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मानना ना मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसलिए केस के लेके कोई टेंशन नहीं है, दिव्यांगजन वालों केस के लेके कोई टेंशन ना लीजिए। एक पोस्ट के लेकर आप लोग सब लोग टेंशन में आ गए थे। आई होप कि अब सब लोग का टेंशन दूर हो गया होगा। और ये सारा जो मैं रिसर्च कर रहा था, चूँकि लेट लाइव आने के कारण भी यही है, और चूँकि न्यायालय राज्य आयुक्त निशक्ता का कैसे बना हुआ था, क्या क्या पावर है उनके पास, ये सारी चीज़ों को मैंने स्टडी करा है। स्टडी करने के बाद तब मैं आपको लाइव आके ये सारी बातों को बताया हूँ। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी का जो वेरीफाइड ग्रुप बनना चाहिए। तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने अपना वेरीफाइड ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है और 3-4-5 विषयों का बना भी है। आपका कंप्यूटर साइंस का, उसके बाद सोशल साइंस का, उसके बाद आपको मैथ्स का पेपर 1, मैथ्स का पेपर 2, हिंदी का बन गया है। यानी 5 पेपर का बन गया है। बाकी पेपर का भी धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि पूरे एडमिन के टीम के लिस्ट को फाइनल करना पड़ता है। 8-10 एडमिन हर ग्रुप में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार के लोगों को हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पास अभ्यर्थी हैं वहाँ जुड़े। और ये सब लोग की डिमांड थी, इसी कारण से ही हम लोगों ने ये ग्रुप बनाना शुरू किया है। बहुत सारे लोग इसको एक हवा बना रहे हैं कि ये लोग डाटा ले रहे हैं, तो कोई डाटा लेने की हम लोगों को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और मेरा खुद का रिजल्ट बिहार एसटीटी वर्किंग कमेटी के फेसबुक पेज में डाला गया है, डेट ऑफ बर्थ सहित। हाँ, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी वेरीफाई करवा रहे हैं, वेरीफाई करके ग्रुप में जुड़ रहे हैं, प्राइवेसी इशू को लेकर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर उसको हाइड कर लीजिए और उसको हाइड करने के बाद जो है वेरीफाई करा लीजिए। और वेरीफाई कराने के लिए जो एडमिन का नंबर जारी किया गया है उसी एडमिन से संपर्क करिए।
अभी मैंने 5 विषय के बारे में बताया है, 5 ही विषय का जारी हुआ है। बाकी विषयों का भी जैसे जैसे जारी होगा हर जगह पोस्ट होता है। यूट्यूब पे भी आप कम्युनिटी में जाके पोस्ट देखिएगा, वहाँ आपको मिलेगा। फेसबुक पे भी हम लोग का जो ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, वहाँ भी आपको मिलेगा। तो हम लोग जहाँ भी, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी जो हमारा चैनल है, चैनल नहीं है, ग्रुप है सॉरी, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी ऑफिशियल करके, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको भेजा ही जाता है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि जो भी एडमिन आपको जोड़ेंगे बिना वेरीफाई किए हुए नहीं जोड़ेंगे, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसे मैंने बता दिया कि अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर आप छुपा के आसानी से वेरीफाई करा सकते हैं। बाकी रिजल्ट भेजने में तो कोई दिक्कत मेरे समझ से नहीं है। मैंने तो खुद भी अपना रिजल्ट पब्लिकली पोस्ट किए हुए, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब सही, इसलिए मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए आप बेफिक्र रहिए। न्यायालय राज्य आयुक्त नियोक्ता बिहार में चाहे केस का कुछ भी ऑर्डर आया गया, उससे कोई टेंशन लेना नहीं है आप लोग को। मैंने पहले बता दिया कि ये सिविल कोर्ट है केवल, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मानना और ना मानना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर मानेगी तो ठीक है, और गवर्नमेंट मानेगी नहीं, क्योंकि मानने का मतलब है कि रिवाइज़ करना पड़ेगा रिजल्ट को, और रिजल्ट का रिवाइज़ करना कभी पॉसिबल है नहीं। इसलिए गवर्नमेंट जो है अपना जो टाइम लिमिट होता है इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत प्रावधान होता है 3 महीने का, 3 महीने के अंदर अपना जो है एक जवाब तैयार करके गवर्नमेंट भेज देगी कि क्यों वो इस रिकमेंडेशन को नहीं मान रही है। इसलिए आज के केस के लिए जो आप लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था बहुत लोगों को, बहुत लोग थोड़ा परेशान भी हो गए थे कि सर ने एक पोस्ट किया है ऐसा वैसा। मैंने पोस्ट पूछने के पर्पज़ से किया था कि हाँ क्या हुआ इस केस में, किसी को कोई जानकारी हो तो बताया, लेकिन लोगों ने उसको दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तब मैंने जाके सोचा कि उनको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। पूरा रिसर्च मैंने खुद से किया अपने से, और रिसर्च करने के बाद तब मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। तो मैं बस लास्ट अपडेट यही कहना है आप लोग से, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल हम लोग का बना हुआ है, वेरीफाइड ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग जुड़िए। और ये जुड़ने का मतलब है कि एक विषयवार कितने लड़के हर विषय में पास हैं, इसका भी डाटा हम लोग को वहाँ से मिलेगा। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बता देता हूँ, जुड़ना और ना जुड़ना ये वॉलंटरी है, ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। हाँ, और कैसे वेरीफाई कराना है इसके लिए भी हमने बता दिया कि अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर आप छुपा लीजिए और आप वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन वेरीफाई कराने के बाद ही आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। चूँकि हम चाहते हैं कि सारे जितने भी हमारे एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं वो सारे एक बैनर में एक जगह इकट्ठा हो जाएं, एक ग्रुप में रहें। वहाँ से कोई भी डिसीजन हम लोग को लेना होगा। ऐसे मैं टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, टेलीग्राम की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। फैसिलिटी इन द सेंस कि वहाँ पे वोटिंग कराने का, पोलिंग कराने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपडेट हैं व्हाट्सएप की तुलना में। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का जिलावार बना गया है, जिलावार ग्रुप का एडमिन का भी दिया गया है नंबर, और जिलावार जो एडमिन है वो भी ऐड करेंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल अभी जो सब्जेक्ट वाइज जो लिस्ट जारी हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ पे आप लोग जुड़िए। और सारे एडमिन का नाम, हर विषय के कौन कौन एडमिन है, उनका नंबर क्या है, वो पब्लिकली कर दिया गया है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी के फेसबुक ग्रुप में भी, यूट्यूब चैनल जहाँ पे अभी आप लाइव देख रहे हैं इसमें भी देखिए। कम्युनिटी सेक्शन में जाके, कम्युनिटी सेक्शन में भी हमारा दिया हुआ है, पोस्ट हम लोग करते जा रहे हैं हर विषयवार आप लोग को। तो विषय के जो जो एडमिन होंगे उस एडमिन से आप लोग संपर्क करिए। और एडमिन का नाम नंबर पूरा पब्लिक है, हर ग्रुप में भी होगा, व्हाट्सएप में भी होगा, टेलीग्राम पर भी होगा, फेसबुक पर भी होगा, यूट्यूब के भी कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो बस आज आप लोग के लिए मैं लाइव इसलिए बस आया था कि आप लोग जो टेंशन में जी रहे हैं कि राज्य नियोक्ता आयोग के कार्यालय में आज जो आयुक्त ने क्या ऑर्डर दिया है, उस टेंशन को दूर करिए और आराम से चैन की नींद लीजिए। एक और खुशी हम लोग के लिए है इस बात को लेकर, और चूँकि अभी हाई कोर्ट थोड़ा स्लो हो गया है, और स्लो होने के कारण जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों ने केस किया भी है एसटीटी रिजल्ट पे, तो अभी उन लोग के केस की सुनवाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये टाइम हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। तब तक हम अपने जो 3 विषयों का साथी हमारे अभी पीछे हैं, उम्मीद है कि उस 3 विषय का रिजल्ट भी बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं गया होगा तो उम्मीद करिए कि इस मंथ के लास्ट तक ही रिजल्ट आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्शन ज़्यादा गया होगा तो मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना आपकी रहेगी। चलिए, आप लोग का टेंशन दूर हो गया होगा आई होप। बहुत सारे लोग टेंशन में थे, बहुत सारे लोग का कॉल, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा था। अब तो सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद ही मैं कुछ बोलता हूँ। और वो फेसबुक पोस्ट मैंने पूछने के पर्पज़ से किया था, लेकिन आप लोगों ने उसको एक इशू बना दिया, इसी कारण से ये लाइव हमको आना पड़ रहा है। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।